नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो गीता के अध्याय 10 के महात्म्य का बन रहा है कि इस अध्याय का अध्ययन करने से, इसका जाप करने से हमें इसका क्या लाभ मिलता है। यही इस गीता के अध्याय 10 के महात्म्य में बताया गया है। तो यह जो है श्री भोलेनाथ जी के द्वारा कहा जा रहा है। तो वे पार्वती जी को संबोधित करके कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुर में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कार्तिक अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांतचित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र को पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य को जानता था, जिसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंत और आत्मा में सदा लाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात क्या करता था। अतः जब वह चलने लगता तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। ये भोलेनाथ बता रहे हैं, जो गीता के अध्याय 10 का अध्ययन करता है उसके महत्व के बारे में। तो भोलेनाथ उसके पीछे पीछे चलते थे। यह देख मेरे पार्षद भृंगिटी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर उसका हाथ का सहारा देते चलते हैं? भृंगिटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुत्रांग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहाँ के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियाँ टूटकर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहाँ भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह ये सब बातें शिव जी बता रहे हैं। कंजल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ कर दी। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चित्तानंदमयी, सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भाव भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों में उल्लसित हैं। आपका वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय, भक्तों के अधीन रहने वाले हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप विद्यामय, उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। यह सब पक्षी बता रहा है, भोलेनाथ की स्तुति करते हुए कह रहा है। आपने भयंकर अपने ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से अपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हैं, हुए भी प्रामाण्य स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार। चैतन्य स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी, आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके वन चरण कमलों की वंदना करता हूँ।
जो ऊपर भाव से समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव साक्षात बृहस्पति आपकी स्तुति करने की दृष्टा नहीं कर सकते। सहस्रमुख वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुर्य नहीं है कि वह आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसाती क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारी आकृति तो देखो। ये सब भोलेनाथ बता रहे हैं पार्वती जी से। हंस जैसी है मगर रंग कोए का मिला हुआ है, तुम किस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धूर जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए प्रभु। यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्रता गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ता सहसा वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश आया और अपने गिरने का कोई कारण न देखा तो मन ही मन सोचने लगा, हो यह मुझ पर क्या आ पड़ा, आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे स्वच्छ शरीर में यह कालिमा कहाँ से आ गई। इस प्रकार विचलित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया। वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का कारण पूछा। तब कमलनी बोली, कल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणाम स्वरूप तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा तथा उसी कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिराकर देख मेरे हृदय में दया भर आई और अब मैं मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ। उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे लोगों को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव एवं प्रभाव आया उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म में पहले तीसरे जन्म में इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। ये सब वो बता रही है जो वहाँ पर कमलनी है, उस हंस को बता रही कि तुम कैसे काले हो गए। तो वही बताती है कि मेरा जन्म सरोज वंदना, जन का नाम सरोज वंदना था। मैं गुरु जी की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलम्ब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, पापनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैना ही हुई तथापि पतिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिसके घर में थी वह ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैंने मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और ये पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचरण कर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी। इसमें उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की तो ही दुर्वासा मुनि आधम के। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष संगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार से 5 कमलों से युक्त हुई
मुनि और दुर्सा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। यह शाप देकर वह क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। ये यूँ कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट और सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस कमल पत्र को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। उज्जैन से ही अभ्यास होने के कारण शेषवास्य से ही उसके मुख से सदा गीत के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि से जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी ब्रह्म हत्यारा हो या क्यों न वह मुक्त हो जाता है। तथा पूर्व जन्म में भी अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा उसने जीवन मुक्ति भी पाली है। अतः जब वह रास्ता चलने लगता है तो मैं उसके हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगी रिटे, यह सब 10वें अध्याय का महामहिमा है। पार्वती जी, इस प्रकार मैंने भृंगी ऋषि के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही यही तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों।